डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आगे बात करेंगे जनरल स्टडीज की, जो हम लोग मेन सीरीज लेकर चल रहे हैं। हिंदी, लिटरेचर और हिस्ट्री सब आज हम बात करेंगे। सेपरेट एपिसोड आज नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये पूरी तैयारी चल रही है, कितना नंबर हम ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। कम से कम कितना नंबर ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो एक रफ आइडिया, आज रफ आइडिया की बात करेंगे कि रफली अगर इतना आप ले आते हैं मिनिमम, तो आप सिलेक्शन में होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट आपको मिलेगा। और अधिकतम की बात करें तो उसकी भी बात करेंगे। मिनिमम अगर बात करें तो 530 से लेकर 540 आपका मिनिमम एक पोस्ट कंफर्म करा देगा। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फिर रिजर्वेशन में क्रमशः कम होता जाएगा, 30 मार्क्स 20 मार्क्स ये होता जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी, सब वन बाय वन बात करेंगे। रफली अभी जनरल मेल कैटेगरी का हम उदाहरण दे रहे हैं। मिनिमम कितना ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अभी हम 67वीं की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट भी अच्छा है और हम तुलना जब कर रहे हैं पिछले एग्जाम से, तो इतना ही लगभग पोस्ट भी था। तो ये बात लगभग बनती हुई है कि अगर 530 से 40 ले आते हैं मिनिमम जनरल मेल में, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अधिकतम 680। पिछला एग्जाम जो हुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि पिछला एग्जाम जो हुआ उसमें मेंस में कितना स्कोर था, इंटरव्यू में कितना स्कोर था, फाइनली कितना स्कोर पर सिलेक्शन हो गया। अभी आपके पास लगभग 800 सीट है 67वीं जब आप देने जा रहे हैं। पिछला एग्जाम हुआ था 66वीं का, उसमें लगभग 680 सीटें थी, 680 सीटें, और उस पर रिजल्ट आया था। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ का मतलब अंतिम स्टूडेंट। अगर कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अंतिम स्टूडेंट सबसे कम मार्क्स लाकर भी सिलेक्ट हो गया, वो था 537 मार्क्स। जनरल मेल में कट ऑफ था 537, यानी अंतिम लास्ट स्टूडेंट जनरल मेल में 66वीं में, जिसमें 680 सीट था, जो सिलेक्ट हुआ, जो अधिकारी बन गए, उनका मार्क्स था 537। टॉपर का कितना मार्क्स था? 680। जनरल मेल की हम बात कर रहे हैं। टॉपर का 680 मार्क्स था और मिनिमम 537 था। कितना बड़ा गैप है आप देखिए सिलेक्शन में। आज हम आपको टॉपर का मार्क्स दिखा रहे हैं। पिछला एग्जाम जो हुआ 66वीं का, उसके जो टॉपर थे, जो नंबर 1 रैंक, उनका मार्क्स था 680 फाइनल, यानी मेंस और इंटरव्यू मिलाकर 680। अगर बात करें जनरल स्टडीज की, 2 पेपर होता है, तो 182 मार्क्स था जीएस पेपर 1 में टॉपर का, और 131 मार्क्स था जीएस पेपर 2 में। पेपर 2 टफ होता है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपर के लिए भी टफ है, 131 मार्क्स देखिए। और जीएस पेपर 1 में टॉपर को कितना मार्क्स आया है? 182। टॉपर का सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स था। तो हम समझ सकते हैं कि मैथ में कितना नंबर आ सकता है। 290 मार्क्स आया था, 290। 300 में 290 मार्क्स आया था बीपीएससी के पिछले साल के टॉपर के, नंबर 1 रैंक का। ऑब्सेस नहीं होना है मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग के पेपर में, साइंस में मार्क्स आता ही आता है। तो यहां पर अब बहस बेकार है, क्योंकि ये चलता आ रहा है, ये तो हो रहा है ना। अब आइए बात करते हैं जो पिछले साल के 66वीं का जो ओवरऑल अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ था, अलग अलग कैटेगरीज में, वो इस प्रकार था। देखिए, अनरिजर्व यानी जनरल मेल में मेंस में 454 था, जबकि इंटरव्यू मिलाकर 537 था। अगर फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल 442 था, और अगर इंटरव्यू का मार्क्स मिला लें, यानी फाइनल जिस पर रैंक बना, वो 518 था। उसी तरह से अगर बीसी की बात करें तो 437 था, अगर इंटरव्यू का मिला लें जिस पर फाइनल रैंक तैयार हुआ, 537 था। उसी तरह से पूरे कैटेगरीज का आप देख सकते हैं, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर का, और फिर बीसी कैटेगरी का सारा आप देख सकते हैं। कट ऑफ 66वीं का, मेंस का और इंटरव्यू मिलाकर जो फाइनल जिस पर रैंक बना, जिस पर रिजल्ट आया, उसका आप मार्क्स देख रहे हैं। 120 का इंटरव्यू होता है और 900 नंबर का मेंस होता है। पूरा हमने आपको कट ऑफ दिखा है पिछले साल का। अब आप समझ सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में आपको कितना मार्क्स लाना है रफली। चलिए बात करते हैं अब जो हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस का हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, जीएस पेपर 1 का। आज हम नया क्वेश्चन कोई भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर संथाल या बिरसा आदिवासी आंदोलन पे आपने नहीं दिया क्वेश्चन, वहां से स्टार्ट नहीं लिया, वहां से हमने जानकर स्टार्ट नहीं लिया। किसान मूवमेंट, ये क्वेश्चन पक्का है, तो हमने स्टार्ट लिया उस क्वेश्चन से जो बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल अधिकतर संभावना है।
हम लोग संभावनाओं में ही बात करेंगे, क्योंकि सेटर तो है नहीं। हाँ, संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन चूंकि किसान पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा ही, चंपारण आया, अगली बार संभावना है किसान से क्वेश्चन आएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती पे आएगा, किसान सभा पे आएगा। तो ये क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम नया क्वेश्चन आज नहीं दे रहे हैं, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, अभी तक नोट्स नहीं है, अभी तक लिख नहीं पाए हैं, समझ भी नहीं पाए हैं कि कैसे हाथ चलाना है, क्या लिखना है, कैसे पढ़ें, कहां से नोट्स लें। यही चल रहा है दिन भर, हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से एक्स्ट्रा दिन दे रहे हैं, कल नया क्वेश्चन हम आपको देंगे। आज आपको किसान मूवमेंट को फिर से कंसोलिडेट कीजिए। बहुत सारे लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो तो धड़ाधड़ लिख रहे हैं, नए छात्र परेशान है ना। तो एक दिन हमने एक्स्ट्रा दिया है, आज नया क्वेश्चन नहीं है। अगर लिख लिया फिर से लिखिए, कंसोलिडेट हो गया है तो आप अपने स्तर पर एक क्वेश्चन इधर उधर से कर सकते हैं, जो लोग मंजे हुए लोग हैं। लेकिन हमें उन्हें भी देखना है जो बहुत कमजोर स्टूडेंट्स हैं, और उन्हें टाइम भी हम देना होगा। हम आगे बढ़ जाए, पीछे क्वेश्चन रह जाए, ये सही नहीं है। तो जीएस पेपर में आज नया क्वेश्चन नहीं है। हम फिर से कहेंगे कि आपके पास नोट्स का होना अनिवार्य है। तो आपका क्वेश्चन है किसान मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनके किसान सभा आंदोलन पर बिहार में किसान आंदोलन कैसे चला, यही क्वेश्चन था कल का। उसके बाद जहां तक बात आती है हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य में हमने कहा कि गोदान हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हमने केवल टॉपिक आपको दिया, क्वेश्चन अभी हमने नहीं दिया। गोदान बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे पहले तो समझना है, तो हम भागेंगे नहीं। अगर 3 दिन भी लगे एक क्वेश्चन लेकिन तैयार हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आज हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आपको फिर से छोड़ रहे हैं उसी टॉपिक पर। अगर आपने नहीं पढ़ा, चूंकि आपके लगातार मैसेजेस आते हैं, बात होती है और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें आपके पास कंटेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। आधे से अधिक स्टूडेंट्स परेशान है कि सर बुक तो है ही नहीं, कैसे पढ़ें, नोट्स कहां से लें, वहां हम जा रहे हैं, ये पता कर रहे हैं, उनसे पता कर रहे हैं, यही सब चल रहा है। लेकिन जल्द से जल्द इन सब का समाधान निकालिए, क्योंकि हमने स्टार्ट ले लिया है मेंस का, आपको लिखना शुरू करना है। लेकिन ये सब तभी होगा जब संसाधन होगा। तो कल हम आपको क्वेश्चन देंगे हिंदी साहित्य में गोदान को एक बार फिर से पढ़िए, बल्कि एक बार में तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये पूरा उपन्यास काफी मोटा है। अच्छा, ये बुक स्टॉल्स में जब आप किताब खरीदने जाएंगे तो कोई बहुत पतली होगी, कोई थोड़ी मोटी होगी, कोई बहुत मोटी होगी। ओरिजिनल बुक जल्दी नहीं मिलती है। तो सार रूप में आपको दिखाई देगा, अलग अलग लेखकों ने किस तरह से गोदान को अपने ढंग से उसका समरी तैयार किया है, यही अलग अलग रूपों में बुक्स में दिखाई देता है। जब आप बुक स्टॉल्स पे जाएंगे, गोदान मांगेंगे, तो कोई बुक स्टॉल वाला कोई बुक दिखाएगा, किसी दूसरे लेखक का दिखाएगा, कोई बुक किसी दूसरे लेखक का दिखाएगा। तो उसे घबराना नहीं है, सब में समरी है। जहां तक हिस्ट्री की बात आती है, हिस्ट्री में हमने इंडस वैली कहा, और ये बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है। बुक्स में हमने बता दिया, आसानी से समझ में आना है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता है, पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। तो पढ़ना है, आपने पढ़ा, क्वेश्चन बेस से हमने दिया है आपको। आज हम नया क्वेश्चन नहीं दे रहे, बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं था, और क्वेश्चन तो एक हमने आपको दे दिया है। चूंकि क्वेश्चन बनाने की बात है तो इसमें आप सभी को बहुत परेशानियां आ रही है, जो नेचुरल भी है, और नए छात्र छात्राओं को तो विशेषकर। इसलिए आज हम इस पर दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 ही क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। संभवतः इस साल ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन टॉपिक रिपीट भी होता है। सिंधु सभ्यता बीपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकप्रिय टॉपिक है, इसलिए इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। एक क्वेश्चन हो गया व्यापार, जो आंतरिक और बाह्य व्यापार है उस पर क्वेश्चन है, उसे फिर से आप कीजिए, बनाइए और लिखिए। एक बार लिख करके आप निकल जाएंगे तो भूल जाएंगे, ये नहीं कि काम हो गया। तो ये काम अभी करते रहना है। अगर लिख लिया है फिर से लिखिए। क्या दूसरी बार आप उसी इंटेंसिटी से, उसी सारे फैक्ट के साथ प्रश्न को लिख पाते हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपको लिखना है, जब वहां पर टाइम कम होगा तब तो हाथ चलेगा, हाथ चलाना होगा। तो यह हैबिट बार बार लिखने से आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। आज क्वेश्चन हिस्ट्री में हम नहीं दे रहे हैं। सिंधु सभ्यता का आंतरिक और बाह्य व्यापार आपका प्रश्न था, इसे आप आज फिर से कीजिए, बार बार लिखिए। कल नया क्वेश्चन इस पर हम लेकर आएंगे। सिंधु सभ्यता को यहीं पर रोक देंगे 2 प्रश्नों के बाद, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका मेंस का जो भी सीरीज चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या बुक्स को लेकर है। अब देखिए, हिस्ट्री में तो हमने बहुत अच्छी बुक आपको बता दिया। पूनम दलाल दहिया की बुक जरूर लीजिएगा, मैग्रॉहिल की हिस्ट्री की, प्राचीन और मध्यकालीन दोनों एक साथ है, बहुत शानदार बुक है। और तुलनात्मक कीजिएगा, जैसे आर एस शर्मा की बुक बहुत अच्छी है और बहुत लोकप्रिय भी है। लेकिन अगर दोनों में एक को लेने की बात होगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नए छात्रों के लिए, तो हम पूनम दलाल दहिया बोलेंगे। बहुत अच्छी बुक हमने आपको सजेस्ट किया, और एक टीचर सर आपको कह दिया है, बहुत हेल्पफुल है। और अगर एक नोट्स मिल जाता है तो आपका क्वेश्चन अच्छा रेडी होगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर से आप कंटेंट ले सकते हैं, है ना। इस तरह से आपका मेंस का चलेगा। हिंदी लिटरेचर में गोदान एज इट इज, अभी इसे और पढ़िए, तब हम क्वेश्चन बना कर देंगे। जनरल स्टडीज में आज किसान सभा को हमने एज इट इज छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी उलझे हुए हैं,
कि कहां से क्या कुछ संसाधन हम इकट्ठा करें, कैसे लिखें सर। तो आज एक्स्ट्रा दिन आपको मिल गया है। साथ ही ये कट ऑफ देखकर आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने हैं अपने भी कैटेगरी में। सो बी प्रिपेयर्ड, तैयारी अच्छी कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप प्रीलिम्स निकालने जा रहे हैं, निकालने जा रही हैं, अब मेंस को भी निकालना है। हमसे जुड़े रहिएगा तो मेरा प्रयास जरूर रहेगा अपने स्तर पर लेवल बेस्ड कि हम जो क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं उससे उतने प्रश्न आ जाएंगे जो एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होंगे, नीडेड होंगे। टेक केयर।